गोल्डन टाइम फॉर इंडिया टू कैप्चर पीओके, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी विद्रोह प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग भारत में शामिल होना चाह रहे हैं। कहते हैं ना कि डर का माहौल है। अभी इमरान खान का वो मीम मेरी याद आ गया, सबसे पहले आपने घबराना नहीं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं। लोग भूखे मर रहे हैं, आटे दाल के लिए आप लोग मर रहे हो, बिजली के बिल आपसे भरे नहीं जा रहे। आए दिन मैं नई नई वीडियोस देख रहा हूँ जहाँ पे लोग जिक्र कर रहे हैं कि उनके घर का किराया भरें जब बिजली का बिल भरें। वो लौंगे वाला बॉर्डर भूल गए 120 जवानों ने जब तुम्हारे 5000 को ठोका था, या ये भूल के जो हमारे बाघा बॉर्डर से हमारी सेनाएं लाहौर तक पहुंच गई थी। इमरान खान ने जाते जाते एक स्पीच दी थी कि पाकिस्तान के 3 से 4 टुकड़े होने वाले हैं, और वो बिल्कुल सही स्पीच थी। जिससे क्या होगा, भारत में रिफ्यूजीज बढ़ेंगे, उनको संभालना हमारे लिए सरदर्दी है। तो पहले तो भारत के बॉर्डर्स भी अनस्टेबल होंगे कहीं ना कहीं। लाले दी जान, एक कहावत है कि अगर सांप को पालोगे ना, वो एक दिन आपको डसेगा ही डसेगा। और सेम हो रहा है पाकिस्तान के साथ। आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके चलूँ तो आपको पता ही होगा कि अफ़गानिस्तान में जब तालिबान का राज आया तो उनकी सबसे ज़्यादा हेल्प पाकिस्तान ने करी। अमेरिका और नाटो की सेना जैसे ही अफ़गानिस्तान से निकली, तालिबान ने हमला किया, अफ़गानिस्तान की सेना को मारा और उनकी हेल्प करी पाकिस्तानी सेना ने। इवन के जो पंजशीर के लड़ाके थे उनको मारने में भी पाकिस्तानी सेना का बड़ा रोल रहा। लेकिन पाकिस्तानी ये भूल गए कि वो एक ऐसे सांप को पाल रहे हैं, वो एक ना एक दिन उनको डसेगा। और अब पाकिस्तान को डसना उस सांप ने शुरू कर दिया। उसका नाम है तहरीक तालिबान। अब आप बोलोगे कि तालिबान की तो मदद पाकिस्तान ने करी थी, तो तालिबान ही पाकिस्तान के खिलाफ क्यों हो रहा है? देखो, जो पाकिस्तान ने मदद करी थी वो था अफ़गान तालिबान, लेकिन अब जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन कर रहा है वो है तहरीक तालिबान, जो कि अफ़गानिस्तान जो अफ़गानी तालिबान है उसका ही एक हिस्सा है। तो अभी जो ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान बॉर्डर के साथ जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया, आप अगर पाकिस्तान का मैप देखोगे बिल्कुल ऊपरी हिस्से में अफ़गानिस्तान बॉर्डर के साथ इस एरिया का जो कॉर्नर लगेगा खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे एक चित्राल डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में। तो वहाँ पे तालिबान और पाकिस्तान की सेना के बीच भीषण जंग शुरू हो चुकी है। अब बता दूँ थोड़ा सा, जो ये चित्राल डिस्ट्रिक्ट का एरिया है वो क्या है कि सबसे ज़्यादा टूरिज़्म अगर मैं आपको बताऊं पाकिस्तान के हवाले से, वो चित्राल डिस्ट्रिक्ट में ही आ रहा है। और वहीं पे इस टाइम पे भीषण लड़ाई लगी है। खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि पाकिस्तान के फ़ौजी वहाँ मारे गए हैं। कोई 20 का आंकड़ा दे रहा है, कोई 30 का, कोई 50 का। लेकिन आपको पता है कि ये 2 नल्ले देश हैं, चाइना और पाकिस्तान, वो अपने देश के जो फ़ौजी हैं उनकी शहीदियाँ भी ये मिट्टी में रोलने का काम करते हैं। ये कभी एग्जैक्ट काउंटिंग आपको नहीं बताएंगे कितने मारे गए, कितने बचे। लेकिन ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार तालिबानों ने इतना भयंकर हमला किया इनके ऊपर कि पाकिस्तानी फ़ौजियों को मारा तो मारा। पाकिस्तानी फ़ौजियों ने, जो उनकी सदा रीत है, अगर आप 1971 में आप जिक्र करें उस समय का, बांग्लादेश बनाने के टाइम कितने लोग फ़ौजियों का सरेंडर हुआ था, 90,000 के आसपास फ़ौजियों ने सरेंडर किया था ना। अब इसका एक छोटा सा एक और एग्जांपल पाकिस्तानी फ़ौजियों ने कहते कि पिछले 1-2 दिनों में दे दिया। तालिबान ने जो चित्राल डिस्ट्रिक्ट का एरिया उसके ऊपर अटैक किया। पहले तो पाकिस्तानी फ़ौजियों ने उनको रिटेलिएट किया, उनके साथ मुकाबला भी किया। लेकिन जब उनको पता लगा कि ये तो संख्या बढ़ती जा रही है, तो पाकिस्तानी फ़ौजी हमेशा की तरह वहाँ से भाग खड़े हुए। अब मैं आपको अगली बता दूँ कि तालिबान के हवाले से जो न्यूज़ सामने आ रही है कि तालिबान ने 4 से 5 गांव है जो पाकिस्तान के, उनके ऊपर ऑलरेडी कब्जा कर लिया, जिसको ऑब्वियसली है कि सेना ने पूरी तरह नकार दिया कि अभी कब्जा नहीं हुआ, वहाँ पे लड़ाई चल रही है। लेकिन तालिबान का कहना है कि हमने 5 गाँवों के ऊपर कब्जा कर लिया। अगर मेरी माने तो तालिबान अगर इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा तो जल्द ही चित्राल पूरी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कब्जा हो जाएगा तालिबान का। अब आप बोलोगे कि तालिबान आखिर कर क्यों रहे ऐसा? देखो, तालिबान का डायरेक्ट क्लियर मैसेज है कि तालिबान ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट और जो आर्मी का रूल है उसको हटा के शरिया कानून लाना है, ठीक है। तो वो इसी को अपने जो मोटो है उसी को आगे बढ़ाते बढ़ाते तालिबान पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है। अब पहले तो ये लग रहा था कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान बॉर्डर सॉर्ट आउट कर लेगा तालिबान के साथ, तालिबान की हेल्प करके अफ़गानिस्तान बॉर्डर शांत हो गया, ईरान बॉर्डर शांत हो गया, तो इंडिया वाली साइड पाकिस्तान फोकस करेगा।
अपन टू फ्रंट वॉर का अक्सर जिक्र कर रहे थे, लेकिन अभी पाकिस्तान के जो सारे बॉर्डर्स हैं इंक्लूडिंग ईरान बॉर्डर, वहाँ पे जो बलूचिस्तानी विद्रोही हैं उन्होंने आतंक क्या इनकी इतनी बजा रखी है, इनकी आए दिन अटैक्स हो रहे हैं, आए दिन इनकी आर्मी के और ख़ासकर चीनी जो नागरिक हैं उनको मारा जा रहा है। अब आप एक चीज़ और देखिए, पाकिस्तान कहाँ तो फोकस करने जा रहा था पीओके के ऊपर, लेकिन इतना उड़ गया अपने 3-4 एरियो में जो अलग अलग बॉर्डर्स हैं कि अब वो पीओके की तरफ फोकस नहीं कर पा रहा। और कुछ जानकारों का कहना है कि इट्स अ गोल्डन टाइम फॉर इंडिया टू कैप्चर पीओके, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी विद्रोह प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग भारत में शामिल होना चाह रहे हैं। इवन कि मैंने तो कई ऐसे बयान भी देखे, वो कह रहे हैं कि बॉर्डर खोलो, हमें इंडिया में शिफ्ट करो, पीओके भारत का हिस्सा है, ऑब्वियसली है, और एक ना एक दिन वो हमारे में शामिल जरूर होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें चित्राल ज़िले की, तो पाकिस्तानी आर्मी ने इस तरीके से आइसोलेट कर दिया चित्राल को, ना तो वहाँ से कोई वीडियो सामने आ रही है, ना कोई फ़ोटो सामने आ रही है, कोई न्यूज़ ही नहीं सामने आ रही, जिसके चलते एग्जैक्ट क्या हो रहा है, एग्जैक्ट काउंटिंग क्या है, एग्जैक्ट नंबर्स क्या हैं, वो पता नहीं चल रहा। अब दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे दोनों तरफ से हो रही है फायरिंग। वहाँ उनका एक जो मैंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का एरिया, वो वहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ट्रक चलते हैं, ट्रेड होता है, लेकिन साथ के साथ बॉर्डरों पे धैर्य गोलियाँ भी चल रही हैं। तो जब बॉर्डर के ऊपर इतनी ज़्यादा वायलेंस है, तो जो ट्रक हैं, जो ट्रेड है, वो वहीं के वहीं रुक गया। अब कहते हैं ना कि डर का माहौल है। अभी इमरान खान का वो मीम मेरी याद आ गया, सबसे पहले आपने घबराना नहीं। तो खैर आपको पूरा केस स्टडी बता रहा हूँ कि आखिर ये हो क्या रहा है। दरअसल जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर है ना, उसको अफगानियों ने कभी माना ही नहीं, ठीक है। अभी उन्होंने 5 गांवों के ऊपर कब्जा कर लिया, ऑब्वियसली तालिबान वहाँ पे शरिया कानून लागू करेगा। और पाकिस्तान को दिक्कत क्या है शरिया कानून से? हम इंडिया की बात करूँ फिर तो हम कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारा अपना संविधान है, वो इधर घुस के दिखाएं। लेकिन पाकिस्तान को क्या दिक्कत है? जो ऑलरेडी पाकिस्तान का संविधान है वहाँ तो ऑलरेडी लोग भूखे मर रहे हैं, किसी बंदे की जात नहीं पूछ रहा आप में। आप कह रहे हो हमारी कौम जज्बे वाली है, कलमा पढ़ने वाली है, तो क्या कर लिया उसके साथ? क्या उखाड़ लिया पाकिस्तान ने? लोग भूखे मर रहे हैं, आटे दाल के लिए आप लोग मर रहे हो, बिजली के बिल आपसे भरे नहीं जा रहे। आए दिन मैं नई वीडियोज़ देख रहा हूँ जहाँ पर लोग जिक्र कर रहे हैं कि उनके घर का किराया भरें जब बिजली का बिल भरें। तो शरिया कानून ले आओ अगर फिर इतनी है। आपकी आर्मी मर रही है चारों तरफ से, आप खुद पब्लिक आइसोलेट हो रही है। दरअसल पाकिस्तान के साथ ये हो सारा कुछ इसीलिए रहा है क्योंकि उनकी जो नीतियाँ वही गलत है। सांप तो पाला, और वो कहते हैं ना कि पड़ोस में कभी भी दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने पड़ोस में दुश्मनी मोल ली। तो भाई पाकिस्तानियों में आपको एक सजेशन और दे देता हूँ, तालिबान ने जैसे अफगानिस्तान में शरिया कानून चलाया है, वो आपसे बेहतर चला रहे हैं अफगानिस्तान को। आप उनकी करेंसी देख लीजिए, उनकी करेंसी पाकिस्तानी रुपये के मुकाबले कितनी ज़्यादा है। तो वैसे भी पाकिस्तानी इस्लाम, आप कहते हो ना इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, हम इस्लाम के सबसे पावरफुल देश है, तो ले लो कानून, बना लो शरिया कानून, क्यों इसका खिलाफत कर रहे हो? करके तो देखो, पता चल जाएगा। और अभी एक मुद्दा और आया कि मैं देख रहा था, तालिबान ने कहते हो कि मैप जारी किया जिसमें पंजाब और राजस्थान को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया। अरे नल्लो, पाकिस्तान खुद नहीं रहेगा, तुम क्या ये पंजाब और राजस्थान को उसका हिस्सा दिखा रहे हो? घुस के तो देखो। वो लौंगे वाला बॉर्डर भूल गए 120 जवानों ने जब तुम्हारे 5000 को ठोका था, या ये भूल गए जो हमारे बाघा बॉर्डर से हमारी सेनाएं लाहौर तक पहुँच गई थी? क्या तुम वो करोगे? ये जो टुकड़ों पे पल रहे हो ना इधर उधर के पाकिस्तानियों, तो थोड़ा सा भाई अब गुरेज करो, अपनी नेशनलिटी की तरफ ध्यान दो, थोड़ा पढ़ो लिखो, मदरसा छाप जो मौलवी हैं उनसे बाहर आओ। तो तालिबान तो आपको मार रहा है। अब देखो, इमरान खान ने जाते जाते एक स्पीच दी थी कि पाकिस्तान के 3 से 4 टुकड़े होने वाले हैं, और वो बिल्कुल सही स्पीच थी। सिंध में इनके दिक्कत चल रही है, सिंध ऑलरेडी अलग स्टेट की या लागालो देश की मांग कर चुका है। बलूचिस्तान तो हम है ही बलूचिस्तान के साथ, वो तो ऑलरेडी पहले मांग कर रहे हैं। इधर पीओके हम तोड़ देंगे, हम ले लेंगे वापस अपना। कितना करेगा वो? 2-4 रहेगा। वो पंजाब स्टेट मिली हुई है जो, ठीक है, ये दोनों भाइयों को हम मिला लेंगे। मैं खुद पंजाबी हूँ, पंजाब को पंजाब में मिला के रख लेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि यार इन लोगों को रहने दो, क्यों मिलाना भारत में, क्योंकि इतनी नालायक कौम है। इनके आप इंटरव्यूज़ देखो, क्या क्या बोलते रहते हैं। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था पाकिस्तानियों का, उन्होंने क्या कहा, कहते कि जी इंडिया ने चंद्रयान 3 भेज दिया, चांद पे पहुंच के। कहते तो क्या हो गया? कहते क्यों? वो लोग कहते जहन्नम में जाएंगे, वो उनको कौन सा जन्नत नसीब होगी? कहते क्यों नहीं होगी? उन्होंने कहता इस्लाम नहीं अपनाते इसलिए जन्नत नसीब नहीं होगी। हमारे पास जज्बा है, हमारे साथ गैरत है। तो अगर आपके पास इतना जज्बा, इतना गैरत है, तो आप सऊदी अरेबिया के जो पुलिस कमिश्नर है उनकी एक रिपोर्ट देख लो। उन्होंने बोल दिया कि पाकिस्तानी लोग वो क्राइम में शामिल होते हैं, हमें पाकिस्तानियों के ऊपर भरोसा नहीं। सऊदी अरेबिया इस्लामिक मुल्क है आपका,
अरे आपको इस्लामिक मुल्क नहीं वो मुँह लगा रहे। तो मेरा कहने का फैक्ट यही है कि पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। अब आ रहे हैं इस सबसे भारत के ऊपर क्या असर होगा। देखो डेफिनेटली असर तो होगा, क्योंकि एक अगर आपका पड़ोसी देश जब नेबर कंट्री अनस्टेबल है तो उससे क्या होगा, पहले तो भारत को अपने बॉर्डर्स के ऊपर प्रोटेक्शन बढ़ानी होगी, क्योंकि वहाँ पे इन केस तहरीक तालिबान पूरे देश में आ गया तो कुछ लोग वहाँ से भागेंगे भी, तो वो कहाँ जाएंगे, ईरान तो जाएंगे ही नहीं, ये तो 101%। अब बहुत कम लोग हैं जो ईरान की तरफ मूव करेंगे, उस साइड के हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादातर आबादी है वो इंडियन बॉर्डर्स के साथ है, क्योंकि उधर तो बलोचिस्तान आ गया, वहाँ पे आर्मी पाकिस्तान के ऑलरेडी बहुत नुकसान कर ही रही है, उनको मार दिया बेचारों को। लेकिन जो इधर के लोग हैं वो भारत की तरफ भागेंगे बचने के लिए, जिससे क्या होगा, भारत में रेफ्यूजीज बढ़ेंगे, उनको संभालना हमारे लिए सरदर्दी है। तो पहले तो भारत के बॉर्डर्स भी अनस्टेबल होंगे कहीं ना कहीं। दूसरा, पाकिस्तानी आर्मी जो अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हो सकता है इंडिया के ऊपर कोई लार्ज स्केल पर तो इतनी औकात नहीं, लेकिन छोटा मोटा अटैक लॉन्च करें, चाहे वो पीओके में करें, पंजाब स्टेट में करें, जैसे जो 2K2 जो भी प्लान बना रहे हैं, पिटेंगे सारे ये भी सारे। तो क्या है कि जो कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। अभी रिसेंटली इलेक्शन टालने के लिए जैसे उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अटैक कर सकता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब बातें आपने देखी हैं। तो तीसरा क्या होगा कि इन केस अगर पाकिस्तान अनस्टेबल होता है और पीओके किसी तरीके से भारत में आ गया तो बाया अफगानिस्तान भारत डायरेक्ट मिडिल ईस्ट तक बाया रोड पहुंचेगा। उससे क्या होगा, हमारी लॉजिस्टिक्स हैं जो मिडिल ईस्ट और यूरोप में बाया रोड दाखिल होंगी। आपको एक एग्जांपल दूंगा कि इसका एक फ़ायदा क्या है। इजराइल को आपने देखा छोटा सा देश है, लेकिन इतनी तरक्की क्यों कर रहा है। अगर आप इजराइल का मैप देखोगे, वो लॉजिस्टिक्स जो भी अपनी नई नई चीज़ें बनाते हैं वो बाय रोड यूरोप तक बेचते हैं, मिडिल ईस्ट तक जा रही हैं। हालांकि मिडिल ईस्ट के जो कुछ देशों के साथ उनकी अनबन है, नो डाउट, लेकिन जहाँ जिनके साथ उनकी बनती है उनको तो वो बेच ही रहे हैं। वहीं भारत के साथ भी एक रूट खुल जाएगा। दूसरा क्या होगा, सी पैक टूटेगा। सी पैक टूट गया जब, तो चाइना ट्रेड नहीं कर सकेगा, तो चाइना को फिर से दोबारा समंदर के ऊपर से घूम के वो श्रीलंका के नीचे से आना पड़ेगा। और वहाँ पे हमारी जो अंडमान निकोबार में एयरबेस है, वो इन केस अगर चाइना के साथ हमारा युद्ध लगता है तो वहाँ पे अपना ट्रेड अपन रोक सकते हैं। अंडमान निकोबार वाली साइड में चाइना का जो 80% ट्रेड कहते हैं कि वहीं से हो रहा है, तो चाइना को हम आर्थिक इकोनॉमिकली डैमेज कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे, कुछ मैंने आपको बताई डिसएडवांटेज पाकिस्तान के अनस्टेबल होने के लिए जो तहरीक तालिबान चल रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग कि आने वाले 3-4 महीने पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हैं। तो आई होप कि सारा कुछ सही हो, हमारे देश में तो है ही, पाकिस्तान में भी सही हो जाए। कुछ लोग अच्छे हैं नो डाउट वहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर लोगों की वही जज्बे खैरियत। तो भूखे मरने के हकदार भी खुद ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम से ही पाकिस्तान के जो हुक्मरान निकले और उन्होंने पाकिस्तान को लूटा। तो आपको वीडियो कैसी लगी? आई होप कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक छोटी सी वीडियो में मिल गई होगी। तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आगे कैसी वीडियो चाहते हो, किस टॉपिक के ऊपर इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हो। सनातन एंशिएंट इंडिया जो अपनी हिस्ट्री है, वेदास या इन जियोपॉलिटिक्स या डिफेंस, इन टॉपिक के रिलेटेड आप, क्योंकि मेरे पास वो इतना तो है नहीं कि मैं सारे टॉपिक्स कवर कर सकूंगा। इन टॉपिक्स के रिलेटेड आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।